Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल है। आप ईश्वर का नाम लेकर एक नाम सोचिए और जानिए कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए जब तक मैं अपने कार्ड्स चार्ज करती हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जिस पर्सन का नाम आपने सोचा है वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। देखते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 10 का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और देख लेते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, पहले हम उनकी ज़ोडिक साइन यानी कि राशि की बात करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन के ज़ोडिक साइंस जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरह से परसेंटेज में है। मतलब सबसे पहले जो मैं बताऊंगी तो वो ज्यादा लोग यहाँ पर होंगे और उसके बाद कम 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 ऐसे, ठीक है। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। द अदर इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। ठीक है, तो आपके पार्टनर की ये राशियां, आपके पर्सन की ये राशि हो सकती है इस ऑर्डर में। ओके, ये पर्सन जो है ये आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं। आप अपनी जिंदगी में अपनों पर ही शक करने लगते हैं। आपके अंदर स्टेबिलिटी से ज्यादा इनसिक्योरिटी की भावना सरफेस करती है। आपकी बातों से ही आपकी इनसिक्योरिटी झलकती है। ये पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में। आपको जल्दी किसी के ऊपर यकीन नहीं आता है। आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। कोई इंसान आपके लिए जितना मर्जी कर ले, आप उस पर्सन के साथ अपनी एक बाउंड्री बनाकर रखते हैं। आप उस पर्सन को एक डिस्टेंस पर रखते हैं। आप अपना जो भेद होता है वो किसी को नहीं देते हैं। आप दूसरों के भेद जानने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने सीक्रेट्स किसी के साथ आप शेयर नहीं करते हैं। ये पर्सन ये सोचते हैं आपको लेकर। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशंस को व्यक्त करके दूसरे पर्सन से उसके दिल के जज्बात निकलवा लेते हैं, लेकिन आपके जो इमोशंस हैं वो सच्चे हैं कि नहीं वो सिर्फ आप ही जानते हैं। आप अंदर से बहुत इमोशनल हैं लेकिन बाहर से किसी को अपने इमोशंस को नहीं दिखाते हैं। आप अपने इमोशंस अगर जल्दी से एक्सप्रेस करते हैं तो इस पर्टिकुलर पर्सन को आपके ऊपर यकीन नहीं होता है। आप ये सोचते होंगे ये पर्सन आपके जज्बातों की कदर क्यों नहीं करता। इस पर्सन को आपके जज्बातों पर ही यकीन नहीं है। ये पर्सन आपको सेल्फिश समझता है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ये पर्सन आपको सेल्फिश समझते हैं। ये समझते हैं कि आप अपने जिंदगी में अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने जीवन में खुशियों को हासिल करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आप किसी भी हद तक जा सकते हैं लेकिन वो सिर्फ आप अपने लिए करते हैं। आपके लिए अपनी खुशियां बहुत मायने रखती हैं। अगर आप खुश हैं
तो आप अपनी इस खुशी को सबके सामने रखते हैं। और अगर आप परेशान हैं तो आप दूसरों की जिंदगी के अंदर भी परेशानी का ही काम करते हैं। ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप एक डबल फेसेड पर्सनालिटी हैं। आप जो दूसरों के सामने खुद को शो करते हैं, आप एग्जैक्टली वैसे नहीं हैं। जहां पर आपको अपना फायदा दिखता है, आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। आप उस टाइम पर ये नहीं सोचते हैं कि दूसरे को इमोशनली इस बात से कितना फर्क पड़ता होगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जब अपने उदास वाले जोन में होते हैं, जब आप बहुत सैड हैं, जब आपकी जिंदगी के अंदर चीजें सही नहीं चलती हैं, तब आपके सामने अगर कोई इंसान अपने इमोशंस रखे या वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करे, तो आप अपने आप को एक अलग से जोन में ले जाते हैं, जहां पर आप उस पर्सन की या किसी भी पर्सन की कोई बात सुनना प्रेफर नहीं करते हैं। आप बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। आप अपनी मुश्किलों से खुद ब खुद लड़ते हैं और अपने लेवल पर आप चीजों को कैसे टैकल कर रहे हैं, आप उस चीज की भनक भी किसी को नहीं लगने देते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो रात का वक्त होता है आपका, वो रोते हुए ही निकलता है, क्योंकि आप दिन में बहुत स्ट्रांग, सबके सामने बहुत स्ट्रांग होकर घूमते हैं। रातों के टाइम पर आप जरूर बहुत देर तक जागते हैं और रोते हैं। लेकिन आपके जीवन के अंदर इमोशंस उतने मायने नहीं रखते हैं। इस पर्सन को यह लगता है कि आपके लिए आपका स्टेटस, आपका नेम, आपका फेम, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत मायने रखती है और आपके लिए इमोशन से ऊपर आपका करियर है। आप अपने जीवन में पैसे को अहमियत देते हैं। आपके लिए आपकी खुशियां, आपकी अबंडेंस वो मैटर करती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी हैं और ये पर्सन आपको सेल्फिश समझते हैं। आप अगर कभी इन्हें अपने सही इमोशंस भी बताते हैं ना, आप चाहे इनकी केयर करें, इनके साथ अपने जज्बातों को शेयर करें, इनको यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि इन्होंने आपकी ऑलरेडी एक परसेप्शन बना रखी है। ये आपके इमोशंस को एक दिखावा समझते हैं। इस पर्सन को ये लगता है कि आप दिन रात सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं। आप अगर अकेले में भी होते हैं तब भी आपके लिए जो प्रेफरेंस रहती है वो आपके अपने काम को सेट करने की रहती है। हाँ, जब आप किसी लो जोन में चले जाते हैं तब आप रोते होंगे, तब आप रातों को जागते होंगे, लेकिन ज्यादातर अगर आप किसी के साथ कोई भी बात करते हैं वो आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लाइफ की सेटलमेंट से रिलेटेड होती है। किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इंक्रीज कर सकते हैं। आप चार लोगों में भी बैठते हैं तो जज्बातों की बात नहीं करते हैं, आपको सिर्फ अपने सेटलमेंट से मतलब है। इस पर्सन को ये लगता है आपको लेकर। ये पर्सन आपको एक थाली का बैंगन समझते हैं। जिस तरफ को आपका फायदा होगा आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को लेकर ये पर्सन आपके ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। इस पर्सन को यह लगता है कि आपको दूसरों के इमोशंस की भी कदर नहीं है। ये पर्सन अपनी कुछ बातों को आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी कुछ बातें अपने दिल में छुपा रखी हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इमोशंस की बात करने का कोई मतलब नहीं है। आपके लिए इमोशंस मैटर नहीं करते हैं, उस चीज का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसलिए ये जो पर्सन है आपको लेकर जो कुछ भी फील करते हैं वो अपने तक ही रखते हैं। उन्होंने कभी आपसे ये चीज कही भी नहीं है कि वो आप के बारे में क्या फील करते हैं, वो एग्जैक्टली दिल से आपको लेकर क्या सोचते हैं। इस पर्सन ने कभी ये बात आपसे नहीं कही है। इनके दिल में आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे जज्बात हैं जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी आई थिंक इस पर्सन को समझ नहीं आ रही है। ये पर्सन शायद जब आपसे कभी मिलते होंगे या फोन पे बात करते होंगे, बहुत प्रिपरेशन के साथ आपसे बात करते हैं,
कि आज वो आपसे कुछ बातें अपनी कहेंगे जो आपको लेकर वो फील करते हैं, वो आपके साथ कैसा महसूस करते हैं, ये सभी बातें शायद वो आपसे शेयर करने के मूड में होंगे, लेकिन आप सामने से कोई प्रैक्टिकल बात कर देते होंगे तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस चीज में आपके साथ इमोशंस को लेकर बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत लंबे टाइम तक चेज किया। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके पीछे भागने से इस पर्सन ने अपना टाइम वेस्ट किया है। ये पर्सन आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहा है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। द रीजन इज दैट आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा है। ठीक है, आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी अलग अलग है। सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश एनर्जीज में डिस्टिंग्विश कर पाना इस पर्सन के बस की बात यहाँ पर मुझे लग नहीं रही है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस पर्सन के जज्बात हैं कि आप बहुत सेल्फिश हैं, आप रोते होंगे, आपको अपने बातों पर रिग्रेट भी होता होगा। ये भी ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी बातों पर पछताते होंगे, लेकिन आप किसी को सॉरी कहना प्रेफर नहीं करते हैं। आप अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों के जज्बातों को समझ पाना वो आपके बस की बात नहीं है। ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। और हम एक और डेक से देखते हैं ये पर्सन और क्या सोचते हैं आपको लेकर। देखते हैं ये पर्सन आपको लेकर और क्या सोचते हैं। ओके, तो थिंकर, इस पर्सन को ये लगता है कि आप कोई भी फैसला अपने दिल से नहीं लेते हैं, आप हर फैसला सोच समझ कर लेते हैं, और जहां पर आपको अपना फायदा नजर आता है आप उस डायरेक्शन में मूव करना प्रेफर करते हैं। ये पर्सन ये सोचते हैं आपको लेकर। ओके, सो और देखते हैं ये पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेकर। को क्रिएट का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ चीजों को क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपसे ये चीजें कहना भी चाहते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए। इस पर्सन की कोई डिपेंडेंसी है आपके ऊपर। ठीक है, किसी भी तरीके से ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, और उन्हें पता है चाहे वो आपको लेकर नेगेटिव फील करें, चाहे वो आपको लेकर पॉजिटिव फील करें, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ये वो महसूस करते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपके साथ चलना, लेकिन वो आपके साथ इस वजह से नहीं चल पाते हैं क्योंकि आप दोनों की एनर्जी का गैप बहुत बड़ा है। आपके पार्टनर जो आपको लेकर सोचते हैं, आप वैसे तो नहीं हैं, बट हाँ, जो उनका परसेप्शन है आपको लेकर वो उन्हें आपसे पीछे की ओर लेकर जाता है। द अदर थिंग इज डीप नोइंग। ओके, सो आपके जो ये पर्सन है उन्हें ये बात पसंद नहीं है कि आप हर एक चीज को जड़ तक समझते हैं। ठीक है, आपको हर एक चीज की कंप्लीट नॉलेज चाहिए, आप किसी चीज को लेट गो करना पसंद नहीं करते हैं, आप हर एक चीज की गहराई तक जाना पसंद करते हैं, आप एक ही चीज को लेकर बहुत ज्यादा फंसी हो जाते हैं, आप वहीं पर चीजों को लेकर अटक जाते हैं, और ये चीज इस पर्सन को पसंद नहीं है। ये आपके बारे में सोचते हैं कि आपको अपने अंदर ये बदलाव लाने चाहिए। अगर आप ये बदलाव लेकर आएंगे तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। ये इस पर्सन का मानना है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप ऐसे हैं। ये पर्सन आपको लेकर ये चीज सोचते हैं। व्हाट एल्स, और ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं देखते हैं। मेंडिंग, आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव लेकर आना चाहिए। आप लोगों के लिए किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आप लोगों को लेकर किस तरह से हर एक चीज अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, आपका लोगों से डील करने का तरीका, उनके जज्बातों के साथ खेलने का तरीका, इन सब में बदलाव लाने की जरूरत है। ऐसा इस पर्सन को लगता है। ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि अगर आप ये तरीके में अपने बदलाव लेकर आए तो आपके साथ जीना आसान हो जाएगा। वो ऐसा सोचते हैं आपको लेकर। और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपको लेकर। फ्लेक्सिबल, आप अगर फ्लेक्सिबल
हो अपनी लाइफ में, तो लोग आपसे दूरी नहीं बनाएंगे। आपका ये जो नेचर है कि आप अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट करके रखते हैं इस पर्सन के अकॉर्डिंग, अगर आप वो वॉल क्रिएट ना करें, दूसरों के साथ डिस्टेंस क्रिएट ना करें, तो आपकी जिंदगी के अंदर भी बहुत सारी खुशियां हो सकती हैं, आपके साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। एक चीज और, ये पर्सन ये सोचते हैं आपके बहुत कम फ्रेंड्स हैं, आपके साथ लोग साथ होकर भी आपका साथ नहीं निभाते हैं। उसका रीजन आपका नेचर है। आपके नेचर के अंदर बदलाव लाने आपके लिए आवश्यक है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ये सोचते हैं आपको लेकर। व्हाट एल्स? टू द सी का कार्ड है। इस पर्सन को ये लगता है कि आप सिर्फ जहां तक आपको कंफर्टेबल लगता है आप वहां तक एक पर्सन के साथ आगे चलते हैं। जहां पर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपके ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है या कोई इंसान आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, आप उस पर्सन से दूरी बना लेते हैं और आप अपने लिए सिर्फ खुशियों का चुनाव करना चाहते हैं। आप किसी के दुख दर्द में शामिल होने वाली पर्सनालिटी नहीं है। आप इस पर्सन के दुख दर्द को नहीं समझते हैं। इस पर्सन को आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं। ये जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है ना, ये पर्सन आपको बदलना चाहता है। आप जिस तरीके के हैं वैसे आप इस पर्सन को एक्सेप्टेड नहीं है। ये पर्सन आपके अंदर अपने तरीके के चेंजेस लाना चाहता है। इस पर्सन को क्या चीजें नहीं पसंद है, मैंने वो भी बातें आपको बताई हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही है, बट इस पर्सन की परसेप्शन के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही है, जिसको अगर आप ट्रांसफॉर्म करें तो ये पर्सन शायद आपके साथ ज्यादा लॉन्ग टर्म चल सकता है। क्योंकि अगर आप किसी को अपने साथ रखने के लिए खुद को बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, बट मैं इस पॉइंट पर एग्री नहीं करती हूँ। एक्सेप्टेंस दो लोगों के बीच में तब होती है जब आप हर इंसान की, मतलब आप दूसरे पर्सन की, दूसरा पर्सन आपकी कमियां और अच्छाइयां दोनों को एक्सेप्ट करता है और ये पर्सन आपको बदलना चाहता है। ठीक है, आई होप आज की रीडिंग से आपके कई सवालों का जवाब आपको मिला होगा। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी इस पर्सन के रिगार्ड में जिसके बारे में आपने सोचा है। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को आप अपनी लाइफ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।